कहाँ पे किस तरह से जो है वो काम कर रहे हो। लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो भी जितने भी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी जो सेबी का डेटा बोलता है कि 99% या फिर 95% ऑफ द पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन ये जो जितने लोग हैं इनमें से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 60 60 से 70% वो लोग होंगे जो मार्केट में फुल टाइम नहीं है। मतलब इनको, ये लोग वो वैसे लोग हैं जो कहीं पे जॉब करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं मार्केट से कुछ एक साइड इनकम कमा लूं, और जिसके कारण क्या हो, मुझे मार्केट में पैसा मिले। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑफिस से थोड़ा टाइम निकाल के ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, एक तो उनका पूरा जो माइंड है वो ट्रेडिंग के अंदर है नहीं, उनका ध्यान कहीं और है, और उन्होंने जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है। उनका जो रीजन है वो कुछ और है। उनको उनको यहाँ पे जो है वो फुल टाइम ये उनका बिजनेस नहीं है। ये एक चीज है, उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता है, और ये सब चीजें जो है वो लोगों, कहीं लोग बोलते हैं किसी ने बता दिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, धीरे 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 एक टाइम आता है लॉस करते करते, फिर वो लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अभी इसके अंदर 30 40% ऐसे लोग भी है जो फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर है, जिनका काम है कि वो फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, और उनसे जो है वो उनका एक जो है वो ब्रेड एंड बटर होता है, मतलब वहां से उनको एक इनकम मिलती है। अभी ये लोग जो होते हैं ये इनको थोड़ा आउट परफॉर्म करते हैं, मतलब ये लोग थोड़ा ज्यादा फुल टाइम होते हैं तो ये मार्केट को थोड़ा बीट कर पाते हैं। लेकिन इनका भी देखिए, मैं इस कैटेगरी में था। मैं एक टाइम पे प्रॉप डेस्क के अंदर काम करता था, और मैंने 2 से 3 साल वहां पे एक फुल टाइम बहुत ही बड़े मुंबई के जो ब्रोकर है वहां पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क में काम किया। लेकिन जो धीरे धीरे मुझे पता चला कि धीरे धीरे तो ये सब चीजें जो ये लोग है, ये भी समझिए 12 महीने है, अगर 12 मंथ्स है तो ये 12 मंथ्स तो ये लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे। क्योंकि ये मैं मेरी जर्नी बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि यार, जब मैं जो ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ वो लोग भी 12 मंथ्स तो प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे। उनके भी 6 महीने जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, 2 3 महीने में वो लोग लॉस करते हैं, और जो बाकी के 3 4 महीने होते हैं, उस 4 महीने के अंदर वो लोग पैसा कमाते हैं जो उनके पूरे साल में रिटर्न बनते हैं। तो एंड ऑफ द डे हर एक चीज एवरेज हो रही है। मतलब ये लोग इतना कमा के भी एंड ऑफ द डे एक एवरेज रिटर्न कमा रहे हैं, और ये लोग जो है वो अपना कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैसा मिल जाए। और ये लोग को कुछ नहीं है, ये लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, और ये लोग को आदत बन चुकी है ट्रेडिंग की, और उनको एंड ऑफ द डे पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं ये जो 30% की कैटेगरी में था, तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये सब चीजें जो है वो जैसे जैसे मार्केट में मैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने स्टार्ट किया ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वहां पे मुझे कुछ हेल्थ इशू होने स्टार्ट हुए। अभी हेल्थ इशू होने जब मुझे स्टार्ट हुए, तो मुझे दिखा मेरे मेरे हैबिट्स के अंदर, मेरे बिहेवियर्स के अंदर मेरे को कुछ चेंजेस देखने मिले। और वो जो चेंजेस थे, वो क्योंकि मैं इतना अवेयर था और मुझे पता था कि यार कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, और मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। हो सकता है ये मेरा करियर है, मतलब मैं ट्रेडिंग, मेरा जो पैशन है स्टॉक मार्केट, मेरा बचपन से, मतलब मैं जब 12th में था तब से मैं मार्केट को एक जो है वो अलग तरीके से देख रहा था, और मुझे मार्केट के अंदर बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने ये सब चीजें स्टार्ट की थी। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज है वो मुझे मेरे हेल्थ पे देखने, अभी तो मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं करूंगा, अभी मुझे कुछ और ट्राई करना है। तो तभी मेरा ध्यान पड़ा कैश मार्केट के अंदर, जहां पे मैंने जो है वो इन्वेस्टिंग, पहले तो मैंने बेसिक समझा इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से हमको कंपनीज को ढूंढना है, कैसे हमको बाइंग करना है, कब बाइंग करना है, कितना बाइंग करना है। ये सब चीजें मैंने धीरे धीरे मेरी जर्नी के अंदर सीखी। और अभी जो है वो मैं फुल टाइम, आप बोल सकते हो कि मैं एक फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो इनकम है वो 100% मार्केट से आता है। मैंने मेरा जो जॉब था वो ऑप्शन ट्रेडिंग का जॉब मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद भी मैंने बहुत जगह पे काम किया, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम किया, जहाँ पे मुझे ये सब नॉलेज मिली मार्केट के बारे में, और कैसे मार्केट काम करता है, कैसे कंपनियों को देखना होता है। और ये सब चीजें करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं जो है वो फुल टाइम कैश ट्रेडिंग करूंगा। और जो मेरा, समझिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मेरा 100 रुपीज का कैपिटल है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरा 50% कैपिटल इन्वेस्टेड होता है इक्विटी के अंदर। इन्वेस्टेड मतलब मैं यहाँ पे कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करके छोड़ता हूँ, और जो मेरा 50% कैपिटल है उसको मैं डिप्लॉय करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, और मार्केट के अंदर मैंने, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियोस मिल जाएंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, और किस तरह से मोमेंटम ट्रेडिंग की जाती है। तो प्राइस के अंदर देखो, इंडस्ट्रीज बहुत सारी है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स है वो बहुत सारे हैं। और कंपनीज आप देखोगे, कभी कोई सेक्टर ऊपर चलता है, कभी कोई सेक्टर नीचे आता है, कभी कोई सेक्टर ऊपर चलता है, और एक मार्केट साइकिल में प्ले होता है, और कभी ना कभी कोई ना कोई सेक्टर तो चलते रहता है। और हर एक सेक्टर के अंदर क्या होता है, एंड ऑफ द डे
25% से लेके 50% का मूवमेंट आता है, एक स्विंग मूवमेंट आता है, जिसके अंदर स्टॉक आपको जो है वो इस तरह से ऊपर जाते हुए दिखेगा और फिर वो नीचे आ जाएगा या फिर वो वहां से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो स्विंग ट्रेड है, ये जो मोमेंटम आता है, इस मोमेंटम को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ और इस मोमेंटम को मैं राइड करता हूँ। मतलब समझिए ये जो मार्केट था वो इस तरह से फ्लैट था और कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट होने की कगार पे है, तो ये जो मूवमेंट आता है स्टॉक के अंदर और फिर यहाँ पे साइडवेज होता है या फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, तो ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को मैं स्विंग को कैप्चर करता हूँ। और ये जो मोमेंटम है वो कभी 1 वीक के लिए होता है, कभी 1 मंथ के लिए होता है और कभी कभी ये जो है वो 3 मंथ्स के लिए होता है। तो ये मोमेंटम को मैं बेसिकली राइड करता हूँ शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में मैं क्या करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी को जो है वो इन्वेस्टेड, मेरा जो 50% कैपिटल है वो मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वो अच्छी हाई ग्रोथ कंपनीज को मैंने लेके रखा है। और अभी ये जो हाई ग्रोथ कंपनीज है ये मुझे रेगुलर कैश फ्लो तो देगी नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग को करता हूँ, जहां पे मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ और स्टॉक्स के बाद फिर मैं जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 4 to 5% की रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं प्राइस को 25 से लेकर 35% तक राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज से मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं एक स्विंग के अंदर मोमेंटम कैप्चर कर रहा हूँ और मैं वहां पे 1:4, 1:5 या 1:3 का एक टारगेट जो है वो लेके चल रहा हूँ। और जैसे ये मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आता है, प्राइस के अंदर आपको एक करेक्शन देखने मिलता है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे तो मोमेंटम के बाद करेक्शन आता है, मोमेंटम के बाद करेक्शन आता है। तो ये करेक्शन के पहले मैं यहाँ पे इसको कोई भी जो रीजन है उससे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो ये मोमेंटम जो साइकिल्स आती है, ये मोमेंटम साइकिल्स को मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट टर्म में स्विंग के अंदर। तो यहाँ पे जो मेरा मेन क्राइटेरिया होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्निकल्स जो चार्ट्स है उनको प्लस फंडामेंटल्स, ये दोनों चीज को मैं अप्लाई करके स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। अभी स्टॉक को मेरे मेरे क्या सिलेक्शन है, कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना लिया है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप वो देख सकते हो कैसे आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, कैसे कंपनीज को राइड करना है, कैसे आप अगर आप देख रहे हो तो स्टॉक्स को किस तरह से देखना है, कौन सी कंपनीज को आपको देखना है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और मेरी जो एक मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वीकली 40 वीकली मूविंग एवरेज वाली, वो मैं स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ। जो डेली टाइम फ्रेम में जो 222 मूविंग एवरेज है, 222 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसको मैं अप्लाई करता हूँ। और बाकी आप ये सब देख सकते हो, ये 9 है, 13 है, 21 है, 55 है और ये 222 मूविंग एवरेज है। अभी ये सब एवरेजेस जो मैंने लगाई है ये मेरे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर काम आती है, और ये जो एवरेज है ये मेरी लॉन्ग टर्म एवरेज है जो मुझे इन्वेस्टिंग के अंदर काम आती है। स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे जो है वो इतना रिसर्च डेली करना नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत रिसर्च करो और फिर स्टॉक्स को आप उसके ट्रिगर लगा के रखो। और या तो वो स्टॉक क्या करेगा, या तो वो वहां से 5% की रिस्क देगा, आपका लॉस हिट करेगा, या फिर वो 25-30% का टारगेट हिट करेगा। और ये सब ऑलरेडी मैं सेट करके रख देता हूँ, मुझे पता है एक दिन पहले कि कौन सा स्टॉक बाई करना है, कितना बाई करना है, कब बाई करना है और कितने पे मुझे बेचना है। ये सब मेरे सिस्टम ऑलरेडी रेडी है और ये सब मैं जो मेरे स्टॉक सिलेक्शन है वो ऑलरेडी करके रखता हूँ। और फिर उसके बाद मैं उसके बाइंग करता हूँ। तो समझिए 10-15 में से हो सकता है 5-6 कंपनी ना चले, 5-6 कंपनी फ्लैट हो और 5-6 कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम दे और ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर मुझे एक अच्छा रिटर्न दे। तो इस तरह से मैं जो है वो स्टॉक के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट की और स्टॉक मार्केट के अंदर फिर जो है वो ये जो जर्नी है वो ट्रेडिंग की अभी तक तो अच्छी है। और मैं आपको भी बताऊंगा सब लोगों को कि आप क्या करिए, अगर आप अभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को आप धीरे धीरे इससे बाहर आइए, क्योंकि ये आपको एंड ऑफ द डे कहीं पे लेके नहीं जाएगा। आपका जो है वो टाइम वेस्ट होगा, आपका कैपिटल वेस्ट होगा और आप एंड ऑफ द डे आप जब रिजल्ट देखोगे तो वहां पे इतना कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये सब सब लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगी। अभी देखो एंड ऑफ द डे हर एक चीज प्रोबेबिलिटी है। मतलब मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझिए 100 लोग हो तो सब लोग को आपको लॉस होगा या सब लोग को प्रॉफिट होगा। ये जो 100 है इसमें से कोई 2-3-4 लोग होंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर ले लेंगे और वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी लेंगे। मैं इस चीज को ना नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, लेकिन जो चीज मेजोरिटी लोगों पे काम कर रही है, जो चीज की अभी समझिए कोई चीज मैं आपको बोलूँ कि 95% काम कर रही है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं ये 5% के साथ तो नहीं जाऊंगा। तो ये जो 5% लोग है ये तो हर जगह पे है, मतलब हर जगह पे हर इंडस्ट्री में आपको ये 5% लोग मिलेंगे। तो ये 5% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि मैं ये 5% के अंदर नहीं हूँ, मैं इस कैटेगरी के अंदर हूँ 95% के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो है वो स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट किया और अभी तक मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टिंग के अंदर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कैसे इन दोनों को यूज करना है और कैसे आपको टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल दोनों को कंबाइन करके किस तरह से आपको काम करना है और कैसे आपको उसके अंदर स्ट्रेटेजीज डेवलप करना है, कैसे आप जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग से अपना ध्यान हटाइए धीरे धीरे। और ऑप्शन ट्रेडिंग से आपका ध्यान हटा के
आप उसको कैश ट्रेडिंग के अंदर लाइए, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लाइए, इसके एडवांटेजेस बहुत है। देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग के डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। मैं आपको डिसएडवांटेजेस बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन एडवांटेजेस बहुत कम है। लेकिन स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक ट्रेडिंग है, जो स्टॉक कैश मार्केट है, इक्विटी ट्रेडिंग है, उसके एडवांटेजेस बहुत है और डिसएडवांटेजेस भी बहुत कम है। तो जहां पे डिसएडवांटेज कम है और एडवांटेज सबसे ज्यादा है, मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं वहां पे रहूँ। आपका जो फोकस है वो कैश ट्रेडिंग के ऊपर लाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग से हटाइए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है और प्राइस जो है वो ऊपर नीचे करता है, इसके कारण आपके आपके अंदर वो जो फियर और ग्रीड और ये जो इमोशंस का जो स्विंग होता है, वो स्विंग बहुत रैपिड होता है। और ये जो स्विंग होता है, ये आपके बिहेवियर के अंदर आपको देखने मिलता है। और ये बिहेवियर आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट डे ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो स्टार्ट की और पहले दिन से आपको मालूम पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको समझेगा धीरे धीरे, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं तो कहीं पे नहीं पहुंचा, मतलब मैं निकला और मैं कहीं नहीं पहुंचा। ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला तो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, आपका जो इमोशंस है वो हमेशा मार्केट के अंदर ऊपर नीचे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के भी करने के तरीके होते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, 99% लोग वीकली एक्सपायरी में अटके हुए हैं और वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस को आपको एज अ हेजिंग टूल यूज करना था, लेकिन वो हेजिंग तो साइड में रह गया। मार्केट, सब लोगों ने इसको ट्रेडिंग और गैम्बलिंग का टूल बना दिया। और यहाँ पे आप जो है वो गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट देख सकते हो कि गवर्नमेंट भी बोलती है कि 99-98% जो है वो लॉस कर रहे हैं। तो जब वहां पे गवर्नमेंट बता रही है और जब डेटा बता रहा है, तो वहां पे वैसी चीज में आपको क्यों रहना है? आप सिंपली स्टॉक्स के अंदर आइए। जब आप कोई बिजनेस को पढ़ते हो, जब आप कोई इंडस्ट्री को समझते हो, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और वो नॉलेज के साथ साथ आपका आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ता है और आपका कन्विक्शन डेवलप होता है, और आप देखते हो कि एंड ऑफ द डे आपका पैसा भी बन रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, कैश के अंदर आपको फोकस करना है, कैश ट्रेडिंग के अंदर आपको जो है वो काम करना है, और कैश ट्रेडिंग के अंदर आपको जो है वो स्टार्ट करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, आप कैश कैश की तरफ बढ़ो। और यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, कैश के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। ऑप्शंस के अंदर इतना बड़ा स्कोप मुझे तो नहीं लगता है कि है, क्योंकि आप एक टाइम तक उसके अंदर कैपिटल डाल सकते हो। लेकिन जो ट्रेडिंग है, जो कैश मार्केट, जो इक्विटी मार्केट है, उसका कोई लिमिट नहीं है। आप इसके अंदर कितना भी पैसा डिप्लॉय कर सकते हो, और ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मेरी जर्नी ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे मैंने जो है वो इन्वेस्टिंग और स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट की। और मैं बेसिकली, मेरी जो स्टाइल है वो आप बोल सकते हो कि मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, और आप मोमेंटम ट्रेडर भी बोल सकते हो। अभी ये मोमेंटम क्या है, कैसे है, किस तरह से डेवलप होता है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस के अंदर बताई है और मैंने बताया है। तो मैं यहाँ पे मोमेंटम में एंड ऑफ द डे कंपनीज के अंदर मोमेंटम ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मोमेंटम 5 साल तक चला तो मैं उसके अंदर इन्वेस्टर हूँ, अगर वो मोमेंटम 2 महीने के लिए चला तो मैं उसके अंदर ट्रेडर हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे मार्केट के अंदर मोमेंटम ढूंढना है, और मोमेंटम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मिलता है। मार्केट का माहौल आपको देखना पड़ता है, मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ता है, और फिर आप जो है वो इसको एक हद तक आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटी का गेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर बार आप सही नहीं होंगे। लेकिन 15 में से 20 स्टॉक्स में से आपके 5-6 स्टॉक्स रॉन्ग जाएंगे, 5-6 स्टॉक्स आपके साइडवेज होंगे, 2-3 स्टॉक्स आपके नीचे जाएंगे, लेकिन जो आपके बच जाएंगे 5 से 6 स्टॉक्स, वो आपको एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएंगे, जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे एक अच्छा रिटर्न होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी इसको शेयर करिए।